राजाओं को पेंशन पर डाल दिया और धीरे धीरे सेना भी अपने नियंत्रण में ले ली। जब पैसा गया तो शक्ति गई, जब शक्ति गई तो सत्ता गई, और जब सत्ता गई तो पूरा देश चला गया। अब यहाँ आकर एक आखिरी सबसे खतरनाक सवाल खड़ा होता है, क्या भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया या भारत को भारतीय शासकों ने खुद उनके हवाले कर दिया? अगर सन 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन इतिहास की किताबें इसे बस एक तारीख की तरह लिख देती हैं। लेकिन असल में वो तारीख भारत के भविष्य की दिशा बदलने वाली थी। उस दिन कोई विदेशी सेना दिल्ली में दाखिल नहीं हुई थी, कोई अंग्रेज़ झंडा लाल किले पर नहीं फहराया गया था, और ना ही भारत किसी युद्ध में हारा था। फिर भी उसी दिन से भारत की हार शुरू हो चुकी थी। सवाल ये नहीं है कि औरंगज़ेब मरा, सवाल ये है कि उसके मरते ही पूरा साम्राज्य क्यों बिखरने लगा। अगर मुगल साम्राज्य इतना ही मजबूत था, अगर भारत इतना ही समृद्ध और शक्तिशाली था, तो फिर सिर्फ 140 सालों के अंदर पूरा देश अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे बन गया? ज़रा सोचिए, उस समय भारत में करोड़ों लोग थे, अपार धन था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, कुछ हजार व्यापारी जिनके पास न तो बड़ी सेना थी न कोई विशाल साम्राज्य। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही व्यापारी धीरे धीरे इस देश के राजा बन बैठे? क्या वजह सिर्फ बंदूक और तोप थी, या फिर असली वजह कुछ और थी जिसे हमें जानबूझकर कभी ठीक से समझाया ही नहीं गया? औरंगज़ेब आखिरी मुगल शासक था जिसके पास पूरे हिंदुस्तान पर वास्तविक नियंत्रण था। उसके शासन में डर था, अनुशासन था और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी। लोग उससे प्यार करें या नफरत, लेकिन ये सच है कि उसके रहते कोई भी सूबेदार खुलकर बगावत करने की हिम्मत नहीं करता था। मगर उसकी मौत के साथ ही वो डर खत्म हो गया, अनुशासन टूट गया और केंद्र की ताकत हवा हो गई। उसके बेटे और रिश्तेदार ताज के लिए आपस में लड़ पड़े। किसी को साम्राज्य बचाने की चिंता नहीं थी, हर किसी को बस दिल्ली की गद्दी चाहिए थी। दिल्ली जो कभी सत्ता का केंद्र थी, अब साजिशों का अड्डा बन चुकी थी। हर दरबार में षड्यंत्र चल रहे थे, हर रात किसी न किसी को हटाने की योजना बनती थी। बादशाह कमज़ोर होते जा रहे थे और दरबारियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। बंगाल ने कहा कि हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं। अवध ने कहा कि हम अपनी सरकार चलाएंगे। हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख सब अपनी अपनी सत्ता मजबूत करने में लग गए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में ताकत की कमी थी? बिल्कुल नहीं। मराठा ताकतवर थे, सिख उभर रहे थे, राजपूतों के पास साहस और परंपरा थी, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ गायब थी, एकता। कोई भी भारत के बारे में नहीं सोच रहा था। हर शासक सिर्फ अपने राज्य, अपने खजाने और अपनी गद्दी के बारे में सोच रहा था। दूसरे भारतीय शासक उन्हें विदेशी नहीं लगते थे, लेकिन दुश्मन ज़रूर लगते थे। और इसी टूटे हुए, बटे हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज़ शुरू में भारत पर राज करने नहीं आए थे, वे व्यापारी थे। उनका मकसद सिर्फ मुनाफा था। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी एक बात समझ ली, भारत को तलवार से नहीं जीता जा सकता, लेकिन भारत को अंदर से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय राजाओं को खरीदना शुरू किया। किसी को पैसे का लालच दिया गया, किसी को गद्दी का सपना दिखाया गया, किसी को उसके दुश्मन से बचाने का वादा किया गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ व्यापार से राजनीति में घुसते चले गए। उन्होंने सेनाएं बनाई, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उन्होंने साजिशें रची। प्लासी का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे युद्ध कहना ही गलत होगा, वो असल में एक सौदा था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इसलिए हारा क्योंकि उसकी सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया। मीर जाफ़र, जो उसका सेनापति था, पहले ही अंग्रेज़ों से सौदा कर चुका था। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों को ये यकीन हो गया कि भारत में जीतने के लिए उन्हें बड़ी सेनाओं की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गद्दारों की ज़रूरत है। इसके बाद बक्सर आया, जहाँ कई भारतीय शासक एक साथ हारे। लेकिन हार इसलिए नहीं हुई कि अंग्रेज़ ज़्यादा ताकतवर थे, हार इसलिए हुई क्योंकि भारतीय शासक एक साथ थे ही नहीं। हर कोई अपने फ़ायदे की सोच रहा था। अंग्रेज़ एक थे, हम बटे हुए थे। असली कब्ज़ा तब हुआ जब अंग्रेज़ों में ताज नहीं, खजाना छीना। उन्होंने कर वसूली अपने हाथ में ली, राजाओं को पेंशन पर डाल दिया और धीरे धीरे सेना भी अपने नियंत्रण में ले ली। जब पैसा गया तो शक्ति गई, जब शक्ति गई तो सत्ता गई, और जब सत्ता गई तो पूरा देश चला गया। अब यहाँ आकर एक आखिरी सबसे खतरनाक सवाल खड़ा होता है, क्या भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया या भारत को भारतीय शासकों ने खुद उनके हवाले कर दिया? अगर औरंगज़ेब के बाद सत्ता के लिए इतनी गद्दारी न होती, अगर भारतीय शासक आपस में एक दूसरे को दुश्मन न मानते, तो क्या अंग्रेज़ कभी इस देश के मालिक बन पाते? यही सवाल आज आपसे है, क्या अंग्रेज़ ज़्यादा दोषी थे या हमारे अपने तख्त के भूखे राजा?